Good morning friends, welcome back to our channel. As we know, we have already started, that is introduction to trigonometry. Today we are about lecture number 9, exercise 8.4. Very important questions are there in this exercise, and some of students told me that sir please you have to follow all the sums which are involved in this exercise, because it's really a little bit tough to understand. So there is no particular way to solve this kind of example. We have to think and go through the example, because whenever we have LHS and RHS, then we have to think that exactly what to do and what will be the first step to get the RHS side. Suppose we are taking the LHS side. So friends, look at here, LHS equal to RHS we need to prove. तो पहले क्या करेंगे हमें वी आर आस्क्ड टू प्रूव sec a plus tan a, और ये आपकी LHS साइड है. तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है, 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए. ये पूरा ब्रैकेट पूरा स्क्वायर रूट में है. ठीक है, अब देख सकते हैं आप कि प्रूफ आपको लाना है sec a प्लस tan a. तो थोड़ा पहला ही स्टेप अगर आपको पता लगाना है तो कि sec a को अगर मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूं तो क्या हो सकता है, sec a को कन्वर्ट करूं तो 1 अपॉन cos a हो सकता है, और tan a को कन्वर्ट करूं तो दैट विल बी sin a बाय cos a. कुछ इस तरह से हो सकता है. इसका मतलब कि अगर मुझे sec a प्लस tan a लाना है तो इसकी जगह पे 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a, ऐसा कुछ यहाँ पे आना चाहिए. राइट, ये पहली ट्रिक थी कि अगर हम दोनों टर्म को मैं cos से डिवाइड कर दूं तो भी मैं कहीं ना कहीं प्रॉपर डायरेक्शन में जा सकता हूं ये प्रूफ लाने के लिए. लेकिन एक और बात देखिए, आप जो प्रूफ करना है उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है और आपकी LHS साइड पे स्क्वायर रूट है. मतलब पहले स्क्वायर रूट आपको रिमूव करना है, क्योंकि जो आंसर लाना है उस पर स्क्वायर रूट नहीं है. तो सीधी बात है कि अगर स्क्वायर रूट मुझे रिमूव करना है तो अंदर वाला जो टर्म है उसके सर पे स्क्वायर आना चाहिए. अगर सोचिए आप 1 प्लस साइन ए स्क्वायर होता तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों निकल जाते. राइट, और नीचे भी ये जो 1 माइनस साइन ए नजर आ रहा है उसकी जगह पे कुछ स्क्वायर वाला टर्म ला दीजिए, जिसकी वजह से ऊपर नीचे स्क्वायर वाला टर्म होगा तो ये स्क्वायर रूट इटसेल्फ रिमूव हो जाएगा. तो ये हमारा स्टेप होगा, आप ये लॉजिक कह सकते हैं कि हमें किस तरह से जाना है. ठीक है, तो चलिए, तो आपको स्क्वायर लाना है, अंदर आपके पास 1 प्लस साइन ए तो है ही. ठीक है, तो देखिए 1 प्लस साइन ए और नीचे है 1 माइनस साइन ए. इसको मैं क्या करता हूं, मुझे स्क्वायर लाना है ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लाना है. इसका मतलब कि बाजू में दूसरा 1 प्लस साइन ए होना चाहिए मल्टीप्लाई में. तो हमें पता है कि जब पहले चैप्टर में हम रेशनलाइजिंग फैक्टर वाला जो चैप्टर था कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, उसमें क्या करते थे, डिनोमिनेटर में जो टर्म होता था उससे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे. राइट, तो सेम प्रोसेस यहां लगानी है आपको. चलिए 1 प्लस साइन है, दूसरी बार लिख देता हूं यहाँ पे. अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा. यहां तक समझ में आया. अब क्या करते हैं, देखिए ऊपर क्या आया, 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, मतलब 1 प्लस साइन है होल स्क्वायर आ गया जो मुझे चाहिए था. और नीचे देखिए 1 प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए. ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख दीजिए, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की एक आइडेंटिटी याद कर दीजिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. देन वी कैन से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. राइट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, उसकी जगह में मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं. ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट न्यूमरेटर के ऊपर भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है. तो चलिए स्क्वायर रूट और ये दोनों स्क्वायर रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों टर्म स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेंगे तो वो अपना स्क्वायर छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट तो हटाना है, क्योंकि आंसर में स्क्वायर रूट नहीं लाना है. ठीक है, तो ये स्टेप मेरा बन जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए. आई होप यू गॉट टिल हियर, यहां तक समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देना. देखिए ये डिनोमिनेटर है वो 1 का भी है और साइन ए का भी है, तो दोनों को सेपरेट कर दीजिए. तो 1 अपॉन कॉस ए बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे साइन ए बाय कॉस ए बनेगा. ठीक है, और 1 अपॉन कॉस ए का बन जाएगा sec ए, और साइन ए बाय कॉस ए का बनेगा tan ए, जो मुझे लाना था. sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a.
हेंस RHS इज प्रूव्ड। कितना सिंपल था। अब देखिए इसमें कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, आपको क्या करना है, RHS और LHS को देखते रहना है कि भाई हमें RHS ये हमारे पास LHS ये है, तो RHS में क्या लाना है। आगे पहली बात तो दिमाग में ये है कि स्क्वायर रूट नहीं चलेगा, और स्क्वायर रूट हटाना है तो आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा अंदर। तो स्क्वायर बनाना है तो न्यूमरेटर जो था उसी से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो स्क्वायर आ गया। स्क्वायर आते ही 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे आपने एक आइडेंटिटी यूज करी, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों का स्क्वायर रिमूव कर दीजिए, यू विल गेट 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, देन सेपरेट द डिनोमिनेटर एंड यू विल गेट द आंसर्स। ओके, इट इजी। यहां देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। यहां पे है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर आपको टेन थीटा लाना है, ओनली टेन थीटा। मतलब अब इसमें क्या करेंगे, देखते हैं ऊपर देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा नजर आ रहा है, मतलब दोनों में साइन थीटा है, तो क्या एक बार साइन थीटा कॉमन ले सकता हूं। चलिए ऊपर से एक बार साइन थीटा कॉमन लीजिए, तो क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और नीचे अगर मैं कॉस थीटा कॉमन लेता हूं, कॉस थीटा, तो क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक समझ में आया। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर में से दोनों साइन साइन नजर आ रहा था, तो एक साइन थीटा कॉमन लिया। क्यों मुझे टेन थीटा लाना था। और टेन थीटा क्या है, देखिए आप, टेन थीटा क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। इसका मतलब कि मेरा जो LHS साइड है वहां पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा मुझे एट एनी कॉस्ट लाना है, क्योंकि मुझे उसको 10 बनाना है। साइन बाई कॉस तो चाहिए, अगर साइन बाई कॉस आ जाता है तो इट मींस वी कैन इजीली राइट टेन थीटा, राइट। तो यहां पे ऊपर से मैंने साइन कॉमन ले लिया तो साइन आ गया, नीचे से कॉस कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा आ गया, मतलब यहां से ये मेरा आंसर है। उतना दिमाग में चलना चाहिए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब टेन थीटा तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन व्हाट्स अबाउट दिस पार्ट, उसको मुझे आराम से रिमूव कर देना है, क्योंकि मेरा आंसर तो आ गया है। बस उस तरह से चलेंगे हम, ठीक है। तो साइन बाई कॉस थीटा का तो टेन थीटा लिख ही देता हूं, जो मेरा आंसर है, इनटू। अब मेरा बचा क्या है यहाँ पे बचा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको मुझे रिमूव करना है आराम से, ठीक है। देखिए मैं क्या करूंगा, इसको तो मुझे टच ही नहीं करना, क्योंकि ये तो मेरा आंसर है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, याद कर दीजिए आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। किसकी जगह पे लिखा, सिर्फ ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाजू में माइनस 1, ये ब्रैकेट ओवर, राइट। टेन थीटा का टेन थीटा, देखिए कितना सिंपल बन जाता है। ऊपर का मेरा बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के साथ, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक समझ में आया। देखिए अब क्या करेंगे, टेन थीटा का टेन थीटा चलाता हूं, इंटू ऊपर का है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इट मींस दैट विल बी कैंसल। और आगे का मैंने टेन थीटा तो यहां से कंफर्म कर दिया था कि ये तो मेरा आंसर है, वो भी लास्ट में चल रहा है, देखिए, है ना। तो दिस विल बी कैंसल एंड आई गॉट ओनली टेन थीटा एंड दैट्स माय आंसर्स। देखिए फ्रेंड्स, there are variety of methods to solve this kind of example. Doesn't mean that you will follow only me. The method I have used here, that also you will follow that. Not necessary. Whatever method you will use, but your LHS, suppose you are taking LHS side, then RHS side must be proved here, right? And I got here. क्या किया? देखिए tan थीटा लाना था, तो tan थीटा क्या है? sin थीटा बाय cos थीटा ना। तो मुझे ऊपर से साइन कॉमन लिया तो साइन मिल गया, नीचे से कॉस कॉमन लिया तो कॉस थीटा, मतलब मेरा टेन तो यहाँ ही सेट हो गया था दूसरे स्टेप में।
बस आपको इसको रिमूव करना था, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल हो गया, आई गॉट टेन थीटा। ओके, सिंपल, थैंक यू। फ्रेंड्स देखिए एक और एग्जांपल 8.4 का, एग्जांपल नंबर 8 क्या है, एलएचएस साइड थोड़ी बड़ी दी हुई है और एलएचएस साइड आप देखोगे तो भी क्या है 7 प्रूव करना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ऐसी प्रूफ है, ये प्रूव करना है और ये साइड हम ले लेंगे। तो देखिए एक और बात याद रखिए कि इसमें करेंगे क्या, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है कि नहीं, उसका एक्सपांशन करेंगे, यहां पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपांशन करेंगे। दूसरा याद रखिए साइन और कॉस की जो पेयर दी है वो एक दूसरे के इनवर्स है, तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां देखिए कॉस और सेक वो भी इनवर्स, दोनों के इनवर्स है, और अगर मल्टीप्लिकेशन में आए तो दैट विल बी ऑल्सो कैंसल, राइट। तो पहला स्टेप हमारा होगा कि हम उसका एक्सपांशन कर लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। चलिए तो मैं फटाफट कर लेता हूं, आपको याद ही है बेसिक फॉर्मूला है 2 sin a इंटू कॉस ए के प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस, अब इसका ये पहले का हो गया, अब इसका करते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल बहुत मोस्ट टाइम पे मैं कहूंगा एज फार एज बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न, तो उसको अच्छे से याद करना, मेरे हिसाब से बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये, क्योंकि दिखता बहुत बड़ा है लेकिन करने का कुछ नहीं। हाँ स्टेप थोड़े बड़े आएंगे लेकिन आप देख सकते हैं 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखिए एक्सपांशन हो गया, आपको 3 वो स्क्वायर आइडेंटिटी याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 बनता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 बनता है। तो जरा ढूंढिए, अगर वो पैर मिलती है तो हम फटाफट हटा देते। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 बन गया। देखिए मैंने बोला था साइन और कॉसेक एक दूसरे के इनवर्स है, अगर मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब ये तो कैंसिल हो गया, 1 बनेगा, खाली 2 बचेगा। यहां पे भी देखिए कॉस ए और सेक ए एक दूसरे के इनवर्स है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बनेगा और खाली 2 बचेगा, राइट। चलिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का 1 आया, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए कैंसिल हो गया तो खाली 1 बचा। ठीक है, कहां पहुंचे, और ये इसका कोई जोड़ नहीं है तो लिख दीजिए इसको कॉस एक्स स्क्वायर ए, इसके किसी के साथ पेयर नहीं बन रही ना, ये तो चला गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में, ये चला गया 1 बन गया। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 इंटू 1 बना इसकी जगह पे, और ये भी इसकी कोई पेयर नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, सेक स्क्वायर ए रख के। ठीक है, अब देख सकते हैं आप 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इजी। नाउ लुक एट हियर 2 प्लस 2 प्लस 1, 5 तो आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 नहीं लाना था, आप देख सकते हैं 7 लाना है ना, अभी भी 2 चाहिए, 1 प्लस 1 अभी भी आपको ऐड करना है, तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, है ना। तो याद करिए कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके साथ पेयर बनाता है, कॉट स्क्वायर थीटा के साथ। याद करिए ये रही ना 2 आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहां से मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, कॉस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं कि नहीं, यस ये लिख सकता हूं। और दूसरा देखिए सेक स्क्वायर है, तो उसकी जगह मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, देन आई विल राइट सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो कॉस एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह पे लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, देन आई विल राइट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आपको पता चल ही गया होगा कि आंसर आ गया है ना। 5 प्लस 1 that will be 7, this one will be cot square a, this one will be tan square a. Now look at the LHS side, is it okay? देखिए 7 plus tan square a plus cot square a, 7 plus cot square a plus tan square a, I got it. It's very important if I say, right,
दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा था कि 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर कैसे करेंगे, बट इट्स वेरी सिंपल. लुक एट हियर, जस्ट वी हैव टू एक्सपांड द गिवन एग्जांपल दैट विल बी a plus b होल स्क्वायर. तो वी विल एक्सपांड दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट बोथ, वी विल गेट दिस ब्रैकेट, राइट. एंड रिमेंबर you have to cancel this because these both are inversely proportional, we can say both are reciprocal of each other. These both are also reciprocal of each other. That will be cancelled. Then I got only this step, and later on you will get only 5. And after this what you will do, you know cosec square theta minus cos square theta, that will be 1. So from this you will get cosec square theta equal to 1 plus cot square theta. You will shift this value in this example. In the place of cosec square theta you will write 1 plus cot square theta, and sec square theta you will write 1 plus tan square theta. Then we will get again 2, and that will be added in the 5, that will become 7, and cot square a plus tan square a. Okay, I hope you got this entire topic. Thank you. देखिए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल नंबर 9, सेम एक्सरसाइज 8.4, cosec a minus sin a into sec a minus cos a. This is your RHS side, whatever you say, and you have to prove 1 upon tan a plus cot a. So friends, still here the example we have discussed till now, we have taken any of sides and we have proved another sides. But in this example, doesn't mean that every time you will follow this method. Suppose you are taking LHS side and you will get the answers, something whatever, and you will try to have the same answer for the next sides. तो suppose ये sides का आंसर और ये साइड का आंसर अगर इक्वल आप ला सकते हो, तो you can say from 1 and 2 this equal to this. आप ये मेथड से भी जा सकते हो. तो बस वही मेथड से हम जाएंगे. LHS साइड का आंसर लाएंगे, फिर ये RHS साइड का आंसर लाएंगे. दोनों अगर सेम आ जाते हैं तो वी कैन से दिस इक्वल टू दिस. ओके, तो पहले ये साइड लेकर चलते हैं, RHS साइड का आंसर लाने का ट्राई करते हैं. तो चलिए, cosec a, cosec को साइन में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा? cosec इज इनवर्स ऑफ sin a. सो आई विल राइट 1 अपॉन sin a इन प्लेस ऑफ cosec a माइनस साइन. ठीक है, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि इस जो एग्जांपल है इस चैप्टर के, गिवन क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे, जो भी रेशियो दिया हुआ है साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे. जो साइन कॉस में ऑलरेडी है उनको आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है. जो साइन कॉस में नहीं है उनको साइन कॉस में लाने का ट्राई करेंगे. एक बेसिक तरीका है अकॉर्डिंग टू मी. sec a इट इज नथिंग बट 1 अपॉन cos a माइनस cos a. ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए. क्या ये लिख सकता हूँ ना? यहाँ तक समझ में आया होगा. न्यूमरेटर आप देख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर इट इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए, राइट. दिस इज साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज नथिंग बट साइन स्क्वायर ए, राइट, बाय कॉस ए. ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस है, और ये साइन है और ये साइन स्क्वायर है. तो क्या बचा? कॉस ए इंटू साइन ए. ये आपका RHS का आंसर है. तो क्या साइन ए इंटू कॉस ए अगर हम यहाँ ला सकते हैं तो वी विल से दिस इक्वल टू दिस, वी कैन से. ओके, नाउ टेकिंग दिस साइड LHS, व्हाट इज दिस? 1 अपॉन tan a प्लस cot a. तो मैंने पहले भी कहा था साइन कॉस में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे. तो tan a क्या होता है? साइन ए बाय कॉस ए होता है कि नहीं? साइन ए बाय कॉस ए. कॉट इज नथिंग बट कॉस ए बाय साइन ए. Am I right? Yes, isn't it? Taking LCM of denominator, then what we will say? This will be sin square a cross multiplication cos square a by sin a into cos a. Right? Now look at here. ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर, तो sin a into cos a by sin square a plus cos square a. और ये तो आइडेंटिटी है ना, डिनोमिनेटर में जो है वो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1. सो आई विल गेट ओनली साइन ए इंटू कॉस ए बाय 1. सो हेंस साइन ए इंटू कॉस ए आई गॉट, है ना. तो वी कैन से, you can see RHS also we are getting sin a into cos a, and this side also equal to be sin a into cos a. ठीक है, so from these two we can say
cos a minus sin a into sec a minus cos a equal to 1 upon tan a plus cot a. Okay, I hope you got it. Thank you.